हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे मैथ का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? इसके दौरान हम संभावनाओं की गणना करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है, इसका फार्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी एन अपॉन एन एस से लिखते हैं। यानी लिखते हैं ऊपर आने वाली घटना बटे टोटल घटना, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब आपको किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं? कुल इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप कौन से हों? जैसे फर्स्ट टाइप है आपका कॉइन्स रिलेटेड, सिक्कों से रिलेटेड। जैसे सिक्कों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से पूछी जाएगी। दूसरे केस में आपको डाइस से रिलेटेड, पासे से रिलेटेड पूछा जाएगा कि पासे में 6 आने की, 5 आने की, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरह से। और थर्ड टाइप आपका आएगा, आपसे पूछा जाएगा कार्ड से रिलेटेड। कार्ड्स यानी ताश, जो खेल की ताश की पत्ते होती हैं उनसे रिलेटेड, यानी जैसे राजा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लब चिड़ी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरह से। और चौथे केस में आपसे पूछा जाएगा बॉल या फिर मार्बल से रिलेटेड क्वेश्चन। बॉल यानी गेंद से रिलेटेड और कंचों से रिलेटेड। ये क्या है? जैसे कि अगर कोई थैले है, उस थैले में लाल या काली गेंद है तो आपको पूछ जाएगी लाल या काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरह से। और प्रोबेबिलिटी जो होती है, इसकी रेंज क्या होती है? जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 से छोटी, यानी हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ी या 0 से छोटी, या फिर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा या बड़ा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई घटना घटित होने की, यानी घटनाओं के घटित होने की संभावना 100% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और अगर जो घटनाओं के घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी वो 0-1 के बीच में है। जैसे कह दिया जाए कि एक पासा है, पासे में 6 अंक हैं, और कह दिया जाए 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 आते ही नहीं पासे में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो उसकी इसमें 0 प्रोबेबिलिटी होगी। और कह दिया जाए कि हमारे पास एक खोटा सिक्का, या कह दिया जाए एक बेकार सिक्का जिसमें सिर्फ दोनों तरफ हेड लिखे हैं, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके इसमें 100% हेड ही आएगा। तो इस प्रकार से उसकी संभावना टोटल हो जाएगी 1। अब इससे रिलेटेड हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, यानी पास से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेके लिखते हैं। ये पासा क्वेश्चन, डाइस इज थ्रोन, फाइंड, यानी एक पासे को फेंका गया, या डाइस इज रोल्ड, एक पासे को फेंका गया, उछाला गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो संभावना निकालनी है। फर्स्ट केस में इवन नंबर, यानी सम संख्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरे केस में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और थर्ड केस ले लेते हैं, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और फोर्थ वन ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का गुणज। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन लिया। अब देखते हैं अगर एक पासे को उछाला जाएगा तो पासे में क्या क्या आ सकता है। पासे में आ सकता है, अब देखते हैं पासे में सबसे पहले ले लेते हैं एनएस का मतलब कुल, जिसे बोलते हैं सैंपल स्पेस, या बोल सकते हैं कुल संभावना। कुल संभावना क्या हो जाएगी, या तो पासे में 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ये 6 तक अंक आ सकते हैं। इस 6 तक के अंक आ सकते हैं। अगर पासे में अगर ये भी पूछा था 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 ही बार आता है, तो 1 टोटल कितने 6, तो ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 भी 1 बार आता है, 1/6। 3 कितनी बार, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 एक ही बार आता है, टोटल कितने 6 आएंगे, तो ऐसे 1/6, यानी ऊपर लिखा जाता है फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम। अगर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6।
और जैसे 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो देखिए ये पूरे 6 बार अगर इन सबको जोड़ लें, यानी जितने भी संभावनाएं बनती हैं उनको सबको जोड़ते हैं तो टोटल 1 बन जाता है, यानी 100% वो आ सकता है। तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इवन नंबर पहले देखते हैं कौन कौन से इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के गुणज होती हैं या 2 से कट जाती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। जैसे ये 2 है, 4 और 6, कौन कौन सी 2, 4 और 6। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें। जैसे विषम संख्याएं जैसे 2 हो गई, सॉरी विषम संख्या निकालनी है, विषम संख्या 1 होती है 3, 1 3 5, 1 3 और 5, ये विषम संख्या होंगी। प्राइम नंबर का आ जाए, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ केवल 2 ही गुणज हो, या कह सकते हैं एक तो प्राइम नंबर होगा, 2 भी प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके गुणज क्या होगा 1 और 2, 2 से यानी कह सकते हैं इससे केवल ही 2 ही गुणज उसके संभव हो, वो सब। जैसे यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि 1 का सिर्फ 1 ही गुणज होता है, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है, ना सॉरी ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 2 हो गया, 2 को बोलते हैं समअभाज्य संख्या, 2 है 5 3 5, ये अभाज्य संख्या होगी। मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, 3 के पहाड़े में जो आते हैं, जैसे 3 3 दूनी 6, बस ये होगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालनी है, तो देखिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। जैसे सब संख्या कितनी आएंगी 3, तो ऊपर 3 लिखते हैं, बटे टोटल कितनी है 6, 3/6 हो जाएगा। इसका क्या होगा, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या ऊपर 3 लिखेंगे, बटे टोटल कितनी है 6, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर भी कितने प्राइम नंबर कितने होंगे, इसमें 3/6 इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऊपर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 ही आए और हमारे पास टोटल कितनी संभावना है 6, तो यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आ जाएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, और इसका क्या होगा 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। तो इस तरह से हमने डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन किया। अब बात करते हैं जब 2 डाइस को फेंका जाएगा। अब लेते हैं 2 डाइस वाला क्वेश्चन, जिसमें जब 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तब क्या मतलब संभावनाएं प्राप्त होती है। When 2 dice is thrown, जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, then find। अब देखिए पहले तो 2 डाइस को एक साथ उछालने पर क्या होगा, पहले पर 1 आ जाए, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, इस तरह से हो सकता है। पहले पर 1 दूसरे पर 1 आ सकता है, पहले पर 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आएगा, पहले पे 1, इस तरह संभावनाएं बहुत सारी होगी। अगर पहले पे 1 आ रहा है दूसरे पे 4 भी आ सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 5 भी आ सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार की अगर दूसरे पर 1 पहले पर 2, पहले पर कर सकते हैं 2, तो दूसरे पर 1, इस तरह से यहाँ 2 फिर 2 फिर 2 3, इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ लास्ट में 2 6 भी आएगा। फिर हम कहेंगे अगर पहले पर 3 आ रहा है दूसरे पर 1 2, इस तरह से पेयर बनता जाएगा 3 2, इस तरह से ऐसे पूरा करते हुए कहाँ तक जाएगा 3 6 तक। फिर अगर पहले पर 4 आ रहा दूसरे पर 1, पहले पर 4 दूसरे पे 2, पहले पर 4 तीसरे पे 3, ऐसे करते करते पहले पर 4 दूसरे पे 6 आएगा। अगर पहले पर 5 दूसरे पर 1, पहले पर 5 दूसरे पर 2, पहले पर 5 दूसरे पर 3, पहले पर 5 दूसरे पर 4, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा 5, पहले पर 5 दूसरे पर, पहले पर 5 दूसरे पे 6। और अगली बार अगर पहले पर 6 दूसरे पर 1, पहले पर 6 दूसरे पर 2, पहले पर 6 दूसरे पे 3, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा पहले पर 6 दूसरे पे 3। इस तरह से आप काउंट करेंगे तो यहाँ देखिए 6 रो और 6 कॉलम बन जाएंगे। ये देखिए 6 कॉलम और 6 रो, इस तरह से 6 गुणे 6 यानी 36 बन गए। 36 हमारे पूरे सैंपल स्पेस बने, यानी टोटल NS यानी जो सैंपल स्पेस बने, टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनी 36, क्योंकि देखिए 6 का रो कॉलम और 6 की रो बन रही थी। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। कह दिया जाए 2 dice have
डिफरेंट नंबर या सेम नंबर, पहले बात कर लेते हैं। सेम नंबर, पहला ये क्वेश्चन बना दिया। दूसरे में 2 डाइस हैव डिफरेंट नंबर। क्वेश्चन तीसरा 2 डाइस हैव द नंबर ऑफ डिफरेंस, जिनका 2 डाइस पर उस तरह के नंबर आने चाहिए जिनका डिफरेंस 3 मान दिया जाए, इस तरह से कह दिया जाए, या और क्वेश्चन बना दिया जाए। तो 2 डाइस हैव नंबर मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल हो, इस तरह से क्वेश्चन बना दिया जाए। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, इस तरह से क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस 36 होगा। जैसे दोनों पर सेम नंबर आए तो दोनों पर सेम नंबर कैसे आएगा? पहले पर एक दूसरे पे, अगर मान लो पहला क्वेश्चन किया जाए तो हम कह सकते हैं पहले पर एक, दूसरे पर एक, पहले पर 2, दूसरे पे 2, पहले पर 3, तीसरे पे 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये देखिए सेम नंबर आने की, सेम नंबर की ये सैंपल स्पेस बने, सेम नंबर आने की ये बन गए फेवरेबल आउटकम। यानी ये टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 बने। तो 6 बटे और टोटल कितनी 36। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1 बटे 6 बन गया। अगर कह दिया जाए 2 डाइस हैव डिफरेंट नंबर, और 2 डाइस में डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 बटे 6, डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए टोटल कितने हैं? 36 टोटल है, जिसमें से 6 नंबर तो सेम है, तो डिफरेंट नंबर कितने होंगे? 30। 36 में 6 घटा दिया। देखिए यहाँ पे टोटल 36 है। 36 जो है वो कुल संभावनाएं हैं, जिसमें से सेम नंबर कितने हैं? 6 सेम नंबर दिख रहा है, तो डिफरेंट नंबर कितने होंगे? 36 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे हो जाएगी 30 बटे 36। तो यहाँ काटेंगे 5 6 पंचे 30, 6 36, 5 बटे 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस हैव द नंबर ऑफ डिफरेंट 3, यानी 2 डाइस पे वो नंबर हो जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर 3 का हो। तो इनका अंतर 3 का कैसे आएगा? 6 3 आएगा, 6 3 में अंतर 3 का होगा। पहले पर 5, दूसरे पे 2 आएगा, ये अंतर 3 का आ जाएगा। ये हम कह सकते हैं 4 1 भी आ सकता है इस तरह से। और इसके अलावा और तो कोई नंबर बन नहीं सकते। इसको और रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले पर 6 दूसरे पर 3, या पहले पर 3 दूसरे पर 6 भी आ सकता है। पहले पर 5 दूसरे पर 2, तो हम कह सकते हैं पहले पर 2 दूसरे पर 5 भी आ सकता है। पहले पर 4 दूसरे पे 1 था यहाँ पे, तो पहले पर 1 दूसरे पे 4 आ सकता है। इस तरह से कितने बने? 6 परिस्थितियां बन गई। यानी हम कह सकते हैं जो फेवरेबल आउटकम हुए 6 हो गए, और बटे टोटल कितने? 36। तो इसमें भी क्या बना? 1 बटे 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन क्या कह रहा? 2 डाइस हैव नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी 2 डाइस पे वे नंबर आने चाहिए जिनका मल्टीपल यानी जिनका गुणनफल 3 हो। और गुणनफल 3 हो तो मतलब दोनों पर 3 का गुणनफल आना चाहिए। पहले पर 3 6 इस तरह से आएगा, 6 3 इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि इनका गुणनफल 3 है। 3 3 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है, बस इससे ज्यादा तो आएंगे नहीं, क्योंकि पहले पर 3 या 6 या 6 3 इस तरह से आएगा। 3 3 6 6, यही 3 के मल्टीपल हुए, यानी 3 के गुणनफल। और इसके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? हमने बताया ये एन ही है, नंबर ऑफ, इसमें देखिए अगर तो यानी कितना है, यानी फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 2 3 4 है। और एन एस यानी सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम कितने हैं? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। तो कितना हो जाएगा? ये 4 बटे 36। 4 4 काटे 4 एकम 4, 4 9 36, तो 1 बटे 9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा कॉइन टाइप, कॉइन वाले क्वेश्चन। वे कॉइन सिक्के वाले क्वेश्चन आएंगे। अब सिक्के में क्या होता है, अगर एक सिक्का अगर ले लेंगे तो सिक्के में क्या होगा, एक हेड आएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, टेल। अगर एक सिक्के की बात करें तो बस दो ही संभावनाएं बनेगी, एक हेड या टेल। अगर इसमें पूछा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कितनी है 2, और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। खैर ये एक सिक्के वाला तो सिंपल सा होता है। बात आती है दो सिक्के वाले। अब दो सिक्के जब होंगे, दो सिक्के होंगे, दो कॉइन होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, संभावना क्या बनेगी, पहले पर हेड। अब देखिए पहले पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों में हेड आ जाए या फिर दोनों में टेल आ जाए। ये बस इससे ज्यादा संभावनाएं नहीं बनेगी। तो ये हो गया कुल संभावना वाली बात। अब लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। जैसे कह दिया जाए 2 coins आर टॉस्ड, 2 कॉइन को उछाला गया। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो संभावनाओं की गणना करनी है, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर मान लिया जाए, कह दिया जाए एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। देखिए हेड को शीर्ष बोलते हैं, टेल को पूंछ बोलती हैं, लेकिन हम हेड टेल की बात करें, कम से कम एक हेड हो। और दूसरे में केस में एट मोस्ट 1 हेड, कम से ज्यादा, एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। थर्ड केस में एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली बोल सकते हैं 2 हेड, केवल 2 हेड हो। अब देखिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड हो। कम से कम एक हेड हो मतलब इसमें मतलब कम से कम एक हेड हो, मतलब हेड एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब क्या, एक होना चाहिए या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए कम से कम एक हेड होने का मतलब क्या है, पहला हेड या टेल। ये देखिए कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, और देखिए कम से कम एक हेड, या तो दोनों हेड या तो एक हेड, यानी ज्यादा हो जाए लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए 3 संभावनाएं हो गई, 3 आउटकम हो गई, और संभावनाएं कितनी है टोटल 4। ये देखिए 1 2 3 4 पूरी संभावना है, यानी सैंपल स्पेस 4 और ये 3, तो 3/4 संभावना, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब दूसरे केस में क्या है, कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है सॉरी यहाँ पे दूसरा एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड हो या फिर ना भी हो। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो तो हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। ना भी होने का मतलब क्या है, दोनों में टेल टेल भी आ जाए, यानी इस मतलब कम से ज्यादा एक हेड हो। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ये देखिए ज्यादा से ज्यादा एक हेड है या फिर कुछ ना हो। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी की कितनी होगी, 3/4। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, या कह दिया जाए एग्जैक्टली 1 हेड, क्योंकि 2 हेड का मतलब तो एक ही आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या है, या तो एक में हेड आ जाए या दूसरे में हेड आ जाए। किस तरह से हम कहेंगे, एक हेड का मतलब या तो टेल हेड हो जाए या तो हेड टेल हो जाए, या टेल हेड। देखिए या तो पहले में हेड आ जाए या दूसरे में एक हेड आ जाए, इस तरह से। तो इसकी संभावना कितनी बनती है, इसकी 2 बनती है, बट्टे टोटल कितना है 4, तो इसकी संभावना हो जाएगी 1/2। अब कह दिया जाए और क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, जैसे चौथा नंबर, इससे बन जाएगा 2 coins हैव सेम नंबर। कह दिया जाए 2 सिक्कों में समान संख्या हो। 2 सिक्कों में समान संख्या का मतलब 2 सिक्कों में समान होने का मतलब या तो दोनों में हेड आ जाए या तो दोनों में टेल आ जाए। समान यानी दोनों में समान दिखने चाहिए। देखिए जो यहाँ पे भाई, यहाँ पे
जो यहाँ पे वही यहाँ पे दोनों समान आ गया। इसके ये देखिए यहाँ पे टोटल ये फेवरेबल आउटपुट कितने हो गए 2 और टोटल कितनी है 4, 2/4 हो गया, 1/4 ये आपका ये 1/2 ये आपका आ गया आंसर। अभी तक के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। सो आप इनका अच्छे से रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।